इजरायली सेना ने अब पैसे की चोरी करना भी शुरू कर दी है। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के पैसे चुराकर अपने देश में ले जा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट को थोड़ा अलग तरह से रखा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के घर पर गाज़ा के अंदर छापेमारी कर रही है। जो भी पैसा मिल रहा है उसको अपने साथ लेकर जा रही है। हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसको थोड़ा अलग अंदाज में लिखा है, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको बताता हूँ। दरअसल इजरायली सेना ने गाज़ा पट्टी से वहाँ के लोगों को भगा दिया। उसके बाद इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के घर में घुसी। घर में घुसने के बाद उन्होंने बहुत सारे पैसे को जब्त किया और उसको अपने देश में लेकर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5 मिलियन शेकेल, वहाँ पर करेंसी शेकेल चलती है, तो 5 मिलियन शेकेल लगभग 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इतना पैसा अमेरिकी सेना ने फिलिस्तीनियों के घर से चुराया, जिसको मीडिया जब्त करना बता रहा है, और उस पैसे को अपने देश में ले आए। अगर भारतीय रुपए में बात करें तो ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनते हैं। इजरायली सेना रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में इसको ट्रांसफर कराएगी और इसके बाद इस पैसे को राज्य के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि शेकेल और डॉलर्स के अलावा जॉर्डन और इराकी मुद्रा भी इजरायली सेना ने जब्त की है। जब्त क्या की है, वो घरों में घुसकर चुरा कर अपने देश में लेकर गए हैं। असली हकीकत तो यही है। खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को गोली मार दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्लिंगटन की यूनिवर्सिटी में 3 फिलिस्तीनी छात्र पढ़ते हैं और ये तीनों फिलिस्तीनी छात्र रात को डिनर करने अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा रहे थे। इन फिलिस्तीनी छात्रों ने अपने सिर पर काफिया बांधा था। फिलिस्तीनी लोग अक्सर इस काफिया को बांधते हैं। तो एक शख्स की नज़र इन पर पड़ी, उसने अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग कर दी। 2 लोगों की हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन एक की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये मामला जब सामने आया तो उसके बाद एक मुस्लिम वहाँ पर अधिकारी है, उसने कहा है कि जो कोई भी हमलावर का सुराग देगा उसको $10,000 इनाम मिलेगा। अमेरिका के अंदर मुस्लिम नागरिकों के लिए एक समूह काम करता है, उसने $10,000 इनाम देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ कहा है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये नफरत में हुआ है। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है, उसी नफरत के चलते हुए गोली मारी गई है। तो $10,000 का उसे इनाम दिया जाएगा जो हमलावर का सुराग देगा। तो नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका के अंदर तो हर किसी के पास बंदूक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी कहीं पर भी निकलकर किसी के भी गोली मार देता है। किसी को वहाँ की पुलिस का डर नहीं है कि हमारे पास हथियार है, पुलिस पकड़ लेगी, सबको अलाउ है। फिलहाल जो बाइडेन की तरफ चलते हैं। जो बाइडेन ने एक बार फिर से बड़ी बात कही है। बातें तो बहुत दिन से इनकी तरफ से कही जा रही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो विवाद है, ये विवाद तभी ख़त्म हो सकता है जब 2 नेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। फिलिस्तीन को आज़ाद करके अलग देश बना दिया जाए, इजराइल अपना अलग देश बना ले, तभी ये विवाद ख़त्म हो सकता है। और हम इसका समर्थन करते हैं और पुरजोर कोशिश करेंगे कि 2 नेशन पॉलिसी को लागू करके दोनों देशों को अलग अलग कर दें। इससे फिलिस्तीनी भी सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और इजरायली भी सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी अमेरिका कर रहा है और अमेरिका चाहे तो करवा भी सकता है, लेकिन ये दिखावा है दुनिया के लिए। वहीं साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये जो डील युद्ध विराम की 4 दिन की है, इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद पूरी है। और हमास ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं। हमास भी चाहता है कि डील आगे बढ़े और हमारे बहुत सारे जो कैदी इजराइल की जेल में हैं उन कैदियों को इजराइल रिहा करे। लेकिन इस बार अब जो आगे डील बढ़ाने का प्लान कर रहा है हमास, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वाने की मांग करेगा। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि जब से 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई है तकरीबन 3500 लोगों को, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, इजराइल की सेना कैद कर चुकी है। तो हमास उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था कि हमास ने इजरायली बंदूकों को बहुत आराम से रखा था, क्योंकि जब इजरायली बंदूकों को हमास रिहा कर रहा था तो वो काफ़ी सही नज़र आ रहे थे, किसी तरह की तकलीफ उनको नहीं थी और आराम से हमास के लोगों को वो बाय बाय करते हुए गए हैं इस्माइल के साथ। कई सारे लोगों को वो बात बहुत गलत लगी और उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन आपको एक और उसका प्रूफ दिखाता हूँ। खुद इजरायली मीडिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। इजराइल का जो चैनल 13 है उसके संवाददाता ने बताया कि जो इजरायली बंधक हमास की कैद से छूट कर आए हैं, उन्होंने बताया कि हमास के जेलरों ने हमारे साथ जेलरों वाला सलूक नहीं किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया। हमास ने हम सब बंधकों को एक साथ रखा, एक ही जगह पर। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं बंद कर दिया, किसी को कहीं बंद कर दिया। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग एक साथ थे तो हिम्मत बंधी रही। साथ ही साथ इजरायली बंधकों ने बताया कि हमास हमसे लगातार ये बात कहता था कि आप अपने आप को मजबूत रखें,
आप पॉजिटिव रहें, मजबूत रखें। हमास के लोग हमसे हर वक्त यही बात कहते रहते थे। उन्होंने हमारे साथ कैदियों वाला सुलूक बिल्कुल भी नहीं किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजरायली मीडिया भी इस बात को कह रही है। और वाकई में यार, किसी के भी कोई भी चोट नहीं है, वरना 50 दिन कोई कैद में रहकर आए, वो भी ऐसी सुरंगों में, तो उसकी हालत तो वैसी ख़राब हो जाती है। आते ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता, लेकिन किसी को भी कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।